The students of BSc Agriculture, Part 2nd. Today we will discuss about the requirement of water for the camel. ये अक्सर सुनने में आया है कि ऊँट बहुत दिनों तक बगैर पानी के रह सकता है या ऊँट को पानी की कम आवश्यकता होती है और ये ऊँट पानी के बगैर बहुत दिनों तक यात्रा कर सकता है, लंबी यात्रा बगैर पानी के कर सकता है। ये बात सही है कि ऊँट दूसरे जानवर की तुलना में कम पानी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बॉडी कंपोजिशन देखें तो और दूसरे जीवों की जैसे ऊँट को भी पानी की आवश्यकता होती है। बस ये है कि ऊँट के अंदर यानी कैमल में यही एक बात है कि इसका हम्प जो है ऊपर, उसमें फैट को ये डिजोल्व करके पानी की पूर्ति कर लेता है और जब पानी पीता है तो आरबीसी फूल जाती है, उसे पानी कंटेंट ज़्यादा होता है। तो क्राइसिस में या स्केर्सिटी में या जब ज़रूरत होती है पानी की, उस समय ये पानी की पूर्ति कर लेता है। नो डाउट कि ऊँट को हम जनरली 3 से 4 दिन तक बगैर पानी के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी की आवश्यकता तो ऊँट को होती ही है। इन जनरल देखा जाए तो रेगिस्तान में ये लंबी यात्रा करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर इसको आहार की बात करें और पानी की बात करें तो इसको पानी पिलाना चाहिए, सुबह शाम पानी पिलाना चाहिए, वरना एक टाइम पानी तो अवश्य रूप से पिलाना चाहिए। सर्दी में कुएँ का या बोरिंग का पानी पिलाएं, गर्मी में टंकी का या ठंडा पानी पिलाएं। ये सही है कि ऊँट जो है प्रकृति ने उसको एक वरदान दे रखा है, जो उसकी इंस्टिक्ट है वो खुला छोड़ दो तो अपने आप वो पानी की तरफ चला जाएगा। अगर आपको जैसे जंगलों में देखा गया है कि जब चारों तरफ रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान होता है तो उसमें नकेल को छोड़ करके और आदमी उस पर बैठ जाता है, अपने आप ऊँट पानी को ढूंढ लेता है और पानी की क्राइसिस को ख़त्म कर देता है। ये बहुत बड़ी अपने आप में उसकी उपलब्धि है। दूसरी बात है, पानी पिलाते समय ध्यान रखें, अगर जैसे मान लो नॉर्मल वे में कुछ चारा दे के पानी पिलाएं, और अगर लंबी यात्रा करनी है या लंबी यात्रा करके आए हैं तो अचानक पानी न पिलाएं। लंबी यात्रा पे जाना है तो पानी पिला के पहले चारा खिलाएं, दाना चारा खिलाएं और उसको पानी पिलाएं। उसके बाद उसको 1 घंटा रेस्ट करने दें कैमल को, उसके बाद यात्रा पे जाएं। और अगर लंबी यात्रा से आए हैं, पानी की आवश्यकता है, तो उसको तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार अचानक पानी पीने से पेट दर्द और कई बार डेथ तक की शिकायत होती है। अचानक बहुत सारा पानी पी लेता है, खूब सारा, तो ऐसे में कैमल को परेशानी आती है। तो ये ध्यान रखें कि उसको पहले 1 बाल्टी पानी पिलाएं, फिर थोड़ा चारा दें और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसको पानी पिलाएं। ये देखा गया है कि रेगिस्तान में रहने वाले ऊँट जो है 3 या 4 दिन में पानी पी सकते हैं और अपने वजन का 20 से 30% तक पानी पी सकता है। इसलिए क्या है, पानी को थोड़ा थोड़ा गैप दे के पिलाएं। और कुछ मुख्य बातें ध्यान देने की ये है कि पानी पिलाकर ऊँट को एकदम काम पर नहीं ले जाना चाहिए, ख़ासतौर पर दौड़ाना भी कभी नहीं चाहिए, और कभी रेस नहीं लगाना तो उस पर बैठ के अक्सर जैसे दौड़ाने की आदत होती है वो नहीं करें। ऊँट को पानी पिलाकर थोड़ा चरने देने के लिए देना चाहिए, जिससे उसका पानी एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए, उसके हम्प में चल जाए, कि फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका, तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होने दें। गर्मियों में सुबह कुएँ का ठंडा पानी पिलाएं या बोरिंग का पानी पिलाएं। सर्दियों में धूप में थोड़ा सा हल्का पानी या बोरिंग का पानी पिलाएं। और हमेशा सफ़र में जाने से समय पसीना सूखने के बाद पानी पिलाएं। सफ़र से आए हैं मान लो, पहले उसका पसीना सूखने दें, अचानक पानी पिलाएं, 1 बाल्टी पिलाएं, फिर धीरे धीरे पानी पिलाएं। गर्मी में उसको सुबह शाम पानी पिला सकते हैं, परंतु सर्दी या बरसात के दिनों में दिन में 1 बार पानी से काम चल सकता है। और रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी है वहाँ ऊँट को 2 या 3-4 दिन में 1 बार पानी पिलाने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी आदत डालेंगे ऊँट वैसा ही अपनी पानी पीने की आदत डेवलप कर लेगा। लंबा सफ़र हो जिसमें ऊँट को 3 या अधिक इससे ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं मिल रहा हो, तो उसको 3 या 4 दिन बाद जब पानी मिलता है तो अचानक पानी नहीं पिला के, पसीना सुखा के 1 घंटे बाद फिर थोड़ा सा पानी पिला के 1 बाल्टी फिर पानी देना चाहिए। लंबे सफ़र अगर करना है आपको, लंबा सफ़र करने में याद रखो कि पानी पिलाने का एक तरीका होता है,
पहले उसको थोड़ा सा चारा दें, चारा जितना वो चाहे उतना चारा खाने के बाद थोड़ा सा पानी दें, और पानी देने पिलाने के बाद थोड़ी देर उसको, ज़्यादा अच्छा होगा कि 1 या 2 किलो जौ या बाजरे का दलिया बना करके देवें। गुड़ जो है 4 लीटर पानी में मिला करके 1 पाव गुड़ देवें, और बाद में उसको चरने के लिए भूसा वगैरह देवें, जिससे वो आराम से चरता रहे। और चरने के बाद फिर उसको आराम से उसको यात्रा पे आप ले जा सकते हैं। और यात्रा पे चलते समय भी याद रखें कि रास्ते में अगर काफ़ी लंबा गैप हो गया हो पानी में, तो अचानक पानी नहीं पिला के थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पानी पिलाएं। ये देखने में आया है कि पानी एक बार में कम से कम 30 से 40 लीटर तक पानी उठ पी सकता है। इसलिए अचानक बहुत ज़्यादा पानी पीने से उसका पेट फटने की संभावना आती है, दर्द करता है, तो उसको पानी पिलाने में विशेष एहतियात बरतनी चाहिए, और जो है पानी उसको लिमिट से पिलाना चाहिए। विशेष करके नॉर्मल डे की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यात्रा में जब लंबा हो तो उस समय आपको ये बात का ध्यान रखा है। वैसे तो रिकॉर्ड में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान में ऊँट जो है, एक रिकॉर्ड है कि 35 दिन तक 34 डेज तक बगैर पानी के रह सकते हैं। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, और वो भी ऊँट के नाम से जाने जाते हैं वहाँ। लेकिन फिर भी इन जनरल जो है 4-5 दिन का ये ज़रूर एवरेज है कि बगैर पानी के ऊँट रह सकता है। वो उसकी आरबीसी और फैट मेटाबॉलिज्म करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।